आज हम आपको एक भारतीय लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक भारतीय लड़का काम करने के लिए सऊदी अरब में जाता है और वहां पर जाकर एक सऊदी कफील के घर में खूब मन लगाकर काम करता है और खूब पैसा भी कमाता है। लेकिन फिर जब उसका वापस आने का टाइम हो गया तो उसके कफील की बीवी ने इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ में जबरदस्ती की है, यानी कि इस भारतीय लड़के ने मेरा रेप किया है। फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा और उस भारतीय लड़के को जज के सामने पेश किया गया। जज के सामने उस भारतीय लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहने लगा कि जज साहब, मैंने इस औरत के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत काम किया है, मगर मैंने यह सब कुछ इस औरत की मर्जी से किया है। अब अगर आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका दें, मुझे कोई भी गम नहीं होगा। इसके बाद जज साहब ने भारतीय लड़के के साथ में जो कुछ किया सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जो सऊदी अरब में रहकर काम कर रहे हैं। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बताने जा रहे हैं उस लड़के का नाम मेराज आलम है और वह राजस्थान अजमेर के पास ही एक गांव है, वहां का रहने वाला है। मेराज आलम की कहानी यह है कि जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे पसंद नहीं किया। उसकी बीवी का कहना था कि मेराज आलम नामर्द है, इसलिए वह उसके साथ में नहीं रह सकती है। और फिर आखिरकार दोनों मियां बीवी में इस बात को लेकर तलाक हो गया। इसके बाद जैसे तैसे करके मेराज आलम ने अपने आप को संभाला, लेकिन इसके साथ ही वह सोचने लगा कि अब वो यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि अब अगर वो यहां पर रहेगा तो लोग उसे नामर्द कहकर पुकारेंगे, लोग उसे ताना देंगे। इसलिए अब वो सऊदी अरब में जाएगा और 2-4 साल वहीं पर रहेगा और फिर जब यहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लोग इस बात को भूल जाएंगे, तभी वह यहां पर वापस आएगा। इसलिए अब एक तरह मेराज आलम सऊदी जाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो एक हकीम से अपना इलाज भी करवा रहा था। हकीम ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा कि वह इन्हें खाए और 1 महीने के बाद में वह अपना चेकअप करवाए, उसे फर्क महसूस हो जाएगा। अब दोस्तों मेराज आलम एक तरफ उन दवाइयों को खा रहा था और दूसरी तरफ सऊदी जाने की कोशिश करता रहा। ऐसे ही करते करते एक दिन मेराज आलम का वीजा भी आ गया और इस तरह से फिर वह सऊदी अरब में पहुंच गया। अब जब वह सऊदी अरब में गया तो उसे वहां पर वह काम मिला ही नहीं जिसके बारे में उसे बताया गया था, बल्कि उसे वहां पर एक जंगल में ले जाया गया जहां पर बहुत सारी भेड़ बकरियां थीं। उन्हें चराने का काम उसे दे दिया गया। 20-20 घंटे तक उससे काम लिया जाता था और बदले में उसे सही से खाना भी नहीं दिया जाता था। बस इसी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसलिए फिर एक दिन मेराज आलम उस अरबी के यहां से भाग निकला और अपने एक दोस्त के पास में पहुंच गया और वहां पर जाकर वह गैर कानूनी तरीके से रहने लगा और दूसरे काम की तलाश करने लगा। इसी बीच फिर एक दिन मेराज आलम की मुलाकात एक अरबी से हुई जो जानवरों की खरीद फरोख्त का काम करता था। उसके पास में एक गाड़ी भी थी जिसके लिए ड्राइवर की वह तलाश कर रहा था। मेराज आलम ने उस अरबी को अपनी सारी मजबूरी बता दी कि वह किस तरह से यहां पर आकर फंस गया है। वो ड्राइवरी के लिए यहां पर आया था, मगर उसे जंगल में भेड़ बकरियों को चराने का काम दे दिया गया। खाना भी नहीं दिया जाता था, इसलिए वह तंग आकर वहां से भाग गया है और अब वह कोई दूसरा काम ढूंढ रहा है। यह सुनकर वह अरबी कहने लगा कि मुझे एक ड्राइवर की ही तलाश थी, तुम मेरे पास में काम करो, मैं तुम्हारा लाइसेंस भी बनवा दूंगा और अच्छी सैलरी भी दूंगा और काम भी कुछ ज्यादा नहीं है। यह सुनकर मेराज आलम खुश हो गया और इसके बाद मेराज आलम उस अरबी के यहां पर काम करने लगा। अब मेराज आलम बड़ी मेहनत और लगन के साथ में उस कफील के यहां पर काम करने लगा। उसके काम करने का तरीका देखकर सऊदी बड़ा इंप्रेस हुआ, इसलिए वह कहने लगा कि दोस्त, अगर तू मेरे साथ में इसी तरह से काम करता रहा तो मैं तुझे सैलरी के अलावा बोनस भी दूंगा, लेकिन बस तुम पूरे ईमानदारी के साथ में काम करते रहो। दोस्तों इस तरह से फिर वह भारतीय लड़का उस कफील के यहां पर काम करता रहा। अब मेराज आलम के घर पर कोई भी नहीं था,
क्योंकि वह तो अपनी बीवी को तलाक देकर यहां पर आया था और भारत में उसका कोई अकाउंट भी नहीं था। इसलिए वह अपने कमाए हुए पैसों को उस सऊदी के पास ही जमा करने लगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सऊदी लोग बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हर देश में हर जगह पर ईमानदार लोग भी होते हैं और बेईमान भी होते हैं। अब मेराज आलम अपने सारे पैसे उस सऊदी के पास में जमा करता रहा और कहा कि जब मैं अपने घर जाऊं तब यह पैसे मुझे दे देना। खैर दोस्तों, इस तरह से उस भारतीय लड़के ने तकरीबन 5 साल तक उस सऊदी के यहां पर काम किया। फिर एक दिन उसने अपने कफील से कहा कि अब वो अपने घर पर जाना चाहता है, इसलिए वो उसके सारे पैसे उसे वापस कर दे। अब इधर इतने सारे पैसे देखकर उस सऊदी की नीयत में खराबी आ गई थी। अब वह उसके पैसे वापस देना नहीं चाह रहा था, इसलिए अब वह सऊदी उसे ऐसे ही टाल रहा कि इस महीने नहीं अगले महीने दूंगा, अगले महीने नहीं उससे दोस्तों को अपने घर पर बुला लिया और उनको अपना पूरा प्लान समझा दिया। फिर मेराज आलम बाजार से वह सामान ले आया और उसे कफील की बीवी को देकर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर के बाद में 2-3 अरबी मेराज आलम के कमरे पर जाते हैं और उसके कमरे को एक जोरदार लात मारते हैं, यानी कि उसके रूम का दरवाजा खोल देते हैं और फिर मेराज आलम को मारने पीटने लग जाते हैं। मेराज आलम कहता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा कसूर क्या है? तो वो कहते हैं कि तुमने अपने कफील की बीवी के साथ में बदतमीजी की है, तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की है, तुमने उसके साथ में जबरदस्ती की है। जाकर देखो किस तरह से रो रही है और कह रही है कि तुमने सामान देने के बहाने उसका हाथ पकड़ा है। इतना सुनते ही मेराज आलम समझ गया कि ये लोग उसे फंसा रहे हैं। इसके बाद में वहां पर पुलिस आ गई और उस भारतीय लड़के को गिरफ्तार करके ले गई और ले जाकर उसे जेल में डाल दिया। अब दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि सऊदी अरब का कानून ऐसा है कि वहां पर बहुत ही जल्द कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है और बहुत ही जल्द फैसला भी आ जाता है। हमारे यहां की तरह सऊदी अरब में केस पेंडिंग नहीं पड़े होते हैं। बस इसी वजह से कोर्ट में जज बैठा और उसके सामने मेराज आलम को पेश किया गया। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुम्हें तुम्हारे कफील ने अपने घर में जगह दी, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने उसी की बीवी का हाथ पकड़ लिया, उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे ऊपर यह जुर्म साबित हो गया तो तुम्हें पत्थर मार मार कर मार डाला जाएगा, क्योंकि यहां पर इस गुनाह की कोई भी माफी नहीं है। अब मेराज आलम क्या कहता? बेचारा वह तो खामोश खड़ा रहा, यानी कि उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद में जज साहब ने कफील की बीवी से पूछा कि बताओ, इस लड़के ने तुम्हारे साथ में क्या किया है? अब उस कफील की बीवी वैसे तो एक नेक और शरीफ औरत थी, मगर इस वक्त वह अपने शौहर के दबाव में बयान दे रही थी। इस वजह से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी जबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। इसके बाद कफील की बीवी कहने लगी कि जज साहब, मैंने इस लड़के से कुछ सामान मंगवाया था। जब यह वो सामान लेकर मेरे पास आया तो उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए इसने मौका देखकर मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ में जबरदस्ती करने लगा। इस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर फिर इसने मुझे छोड़ दिया और वहां से भाग गया। इसके बाद जज ने उस अरबी से पूछा तो वह भी यही कहने लगा कि मैं इस लड़के को बहुत शरीफ समझता था, मैंने इस पर भरोसा किया, लेकिन इसने तो मेरी बीवी पर ही गलत नजर डाल दी। जज साहब, अब इसको ऐसी सजा दी जाए ताकि उसे देखकर आगे से कोई भी भारतीय किसी औरत पर गलत नजर ना उठा सके। इसके बाद कोर्ट में सबकी बातें सुनी गई, मगर उस दिन फैसला नहीं सुनाया गया। इसके बाद मेराज को वापस जेल में भेज दिया गया और अगली तारीख दे दी गई। दोस्तों, इसके बाद में वह भारतीय लड़का वापस जेल में आ गया। जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसी कैदी से हुई जो मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसने पूछा कि भाई, तुमने क्या जुर्म किया है? इसके बाद में उस भारतीय लड़के ने बताया कि भाई, मैं एक अरबी के चक्कर में फंस गया हूं, मैं एक अरबी के चंगुल में फंस गया हूं। मेरी 6 साल की कमाई एक अरबी के पास में फंसी हुई है। जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। अब वह कह रहा है कि तूने मेरी बीवी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है,
तूने मेरी बीवी के साथ में गलत काम किया है। वह कैदी कोई बड़ा खिलाड़ी था। उसने कहा कि अब जो मैं कहता हूं वैसा तुम कल कोर्ट में कह देना। अब तुम्हें सजा तो मिल ही रही है। अगर तुमने यह बात कह दी और अगर यह बात फिट बैठ गई तो फिर तुम्हें सिर्फ सजा ही नहीं होगी बल्कि उस अरबी को सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे। उस कैदी की बातों को सुनकर मेराज आलम बड़ा खुश हुआ। अब वह अगली तारीख का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन वह अगली तारीख भी आ गई। अब कोर्ट में एक बार फिर मेराज आलम को अपने सफाई में कुछ कहने का मौका दिया गया। जज साहब ने कहा कि हम आखिरी बार पूछते हैं कि तुमने यह जुर्म किस वजह से और किस मकसद के साथ में किया है। तो यह सुनकर उस भारतीय लड़के ने जवाब दिया कि जज साहब कैसी बातें करते हो, मैंने कोशिश ही नहीं की है, बल्कि मैंने तो इस औरत के साथ में कई बार संबंध भी बनाए हैं। मुझे बड़ा मजा आता है इस औरत के साथ में ऐसा करने में। यह औरत खुद चलकर मेरे पास में आती थी, लेकिन अब पता नहीं यह औरत अपने शौहर के डर से या फिर किसी और वजह से मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कई बार इस औरत के साथ में संबंध बनाए हैं। जब मेरा ये कफील अपने घर पर नहीं होता था तो यह औरत मेरे रूम में आ जाती थी और अपने कपड़े उतारकर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और कहती थी कि मेरा सऊदी शौहर तो नामर्द है, उससे कुछ भी नहीं होता है। तुम एक भारतीय नौजवान लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश होती हूं। तुम मेरे साथ में गलत काम करो। अब जज साहब में क्या करता, मैं इसके साथ गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता। मेराज आलम कोर्ट में यह सारी बातें बड़ी हिम्मत के साथ में कह रहा था। उसे पता था कि मरना तो वैसे ही है, लेकिन अगर यह बात फिट बैठ गई, अगर तीर निशाने पर लग गया तो हो सकता है कि उसे माफी भी मिल जाए। मेराज आलम की इन बातों को सुनकर जज साहब गुस्से से लाल हो गए और कहने लगा कि यह लड़का कैसी गंदी बातें कर रहा है। अब दोस्तों, कफील की बीवी जो कि एक शरीफ औरत थी, लेकिन वो अपने शौहर के दबाव में इस तरह के बयान दे रही थी। अब उसने जैसे ही मेराज आलम की मुंह से यह बात सुनी तो उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहने लगी कि ऐ लड़के, खुदा के वास्ते चुप हो जा और ऐसी बातें मत कह। फिर वो कहने लगी, जज साहब, यह लड़का झूठ बोल रहा है। इसने कभी भी मेरे साथ में कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही मैंने कभी इसके साथ में कोई गंदा काम किया है। फिर भारतीय लड़के ने कहा कि फिर सच सच बताओ कि असल बात क्या है, क्या मैंने तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो उस औरत ने कहा कि जज साहब, यह बात भी सच नहीं है। आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताती हूं। मेरे शौहर ने मुझे ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया है क्योंकि इस भारतीय लड़के के बहुत सारे पैसे मेरे शौहर के पास में जमा है। अब मेरा शौहर इसके पैसे वापस देना नहीं चाहता है, इसलिए मेरे शौहर ने यह प्लान बनाया है और मुझे यह गलत बयान देने पर मजबूर किया है। जज साहब ने फिर उस अरबी से पूछा कि क्या यह बात सच है, सच सच बताओ वरना तुम्हें सजा मिलेगी। यह सुनकर फिर उस कफील ने भी अपना इकरार जुर्म कर लिया और कहने लगा कि यह भारतीय लड़का बेकसूर है, इसने मेरी बीवी के साथ में कुछ भी गलत काम नहीं किया है। इसके बाद जज साहब ने भारतीय लड़के को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली है। अगर यह लोग तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही बयान देते रहे और अगर तुम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहते तो शायद तुम नहीं बच पाते और इस तरह से मैं एक बेकसूर को फांसी के फंदे पर लटका देता। इसके बाद जज साहब ने उस कफील से भारतीय लड़के के सारे पैसे दिलवाए और उन दोनों मियां बीवी को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जज साहब ने मेराज आलम को उसके पैसे ही नहीं दिलवाए बल्कि उसके पैसों को जिस कारोबार में लगाया गया था उसके मुनाफे का हिस्सा भी उसे दिलाया गया। इसके बाद मेराज आलम अपने सारे पैसे लेकर अपने गांव में आ गया और यहां पर आकर उसने दूसरी शादी कर ली और आज वह खुशी खुशी से अपनी जिंदगी काट रहा है।